तो आज की इस लेक्चर में हम पूरक कोण के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, पूरक कोण के बारे में हमको जानना है कि पूरक कोण होता है क्या। तो पूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। मतलब अगर कोण ए ले लेते हैं, ठीक है, और प्लस कोण बी ले लेते हैं और इन दोनों का योग, ठीक है, इन दोनों का योग यदि 90 डिग्री हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यह एक दूसरे का पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में 8.3 के सभी सवालों को हल करेंगे। तो हल करने से पहले 6 फार्मूला है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला फार्मूला जो है वह आपका है साइन 90 डिग्री माइनस ए। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पे अगर आप ए के बराबर कुछ ले रहे हैं, ठीक है, जैसे ए के बराबर अगर आप 30 लेते हैं, जिसे हम यहाँ पे जैसे में देख लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए ए बराबर हम लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है, ए बराबर कितना लेते हैं 30 डिग्री। तो 30 डिग्री अगर ए बराबर लीजिएगा ना तो ऐसी स्थिति में इस दोनों का मान क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री और माइनस ए का वैल्यू रखना है कितना 30 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस ए का वैल्यू कितना रखेंगे 30 डिग्री। तो आ जाएगा साइन 90 में से 30 जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। और आपको पता होगा साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है और कॉस 30 डिग्री का भी वैल्यू होता है √3/2। मतलब यहाँ से एक फार्मूला आप इसको याद कर लेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इसका उल्टा, ठीक है, दूसरा जो फार्मूला होगा ठीक इसके उल्टा होगा। यदि हम कॉस 90 डिग्री माइनस ए लेते हैं तो यहां पे हो जाता है साइन ए। ठीक है बच्चों, अगर साइन 90 माइनस ए लेते हैं तो कॉस ए होता है और कॉस 90 माइनस ए लेते हैं तो साइन ए होता है। ठीक है, तो 2 फार्मूला ये हो गया। तीसरा फार्मूला देखते हैं, थोड़ा सा इसे मिटा लो, इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। तीसरा फार्मूला देख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉट ए। और चौथा नंबर जो होता है वह होता है ठीक इसका उल्टा हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू tan ए। ठीक है, 5वां नंबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए 90 डिग्री माइनस ए बराबर यहां पे होगा सेक ए। और ठीक इसका उल्टा होगा 6ठा नंबर सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए। तो मुझे लगता है इसको याद करने में कोई ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना, बस खाली 3 फार्मूला याद रखिएगा, बाकी का 3 फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इससे आगे का सवाल हम लोग
हल करते हैं, देखते हैं सवाल को कैसे बनाया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है आप लोगों के लिए कि इस 6 फार्मूला में से एक ऑब्जेक्टिव में जरूर फार्मूला रहेगा अब की बार के एग्जाम में। अब की बार नहीं, किसी भी कभी भी बोर्ड के एग्जाम देते हैं तो उसमें एक सवाल इससे रहेगा ही रहेगा, कोई एक सवाल उठा के डाल देगा ऑब्जेक्टिव में और आप इसको याद रखिएगा, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। तो इस सवाल को बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है बच्चों, इस सवाल को बनाना बहुत ही आसान है। इसको आप चाहें तो मुंह जवानी बिना बनाए भी बता सकते हैं इसका आंसर कितना होता है। जैसे साइन 18 डिग्री दिया है और बटा कॉस 72 डिग्री दिया है, तो अगर आप लोग याद रखते हैं फॉर्मूला तो ये ऐसे ही बना लेंगे। एक बात याद रखिएगा, अगर ऊपर वाला डिग्री और नीचे वाला डिग्री अगर दोनों जोड़कर 90 डिग्री आता है, अगर यह बटा में रहे तो आराम से इसका वैल्यू 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऊपर वाले डिग्री को और नीचे वाले डिग्री को अगर जोड़ने पे 90 आ जाए तो यहाँ पे इसको आराम से इसका वैल्यू 1 लिख दीजिएगा, बट्टा में रहे तब। अच्छा, अगर यहाँ पे दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आ जाता है, ठीक है, और ये माइनस में, तो इसको आप कटा के 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी ठीक वही है, अगर दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाए और माइनस में है तो यह कट के 0 हो जाएगा। आइए बताते हैं बनाकर होता कैसे। तो देखिए साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, ठीक है, साइन 18 डिग्री बटा, अच्छा कॉस 72 डिग्री को, ठीक है, जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। फॉर्मूला पीछे देखे हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर तक कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए थीटा के जगह पे क्या है 72 डिग्री है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पे क्या आ रहा है 72 डिग्री, तो थीटा के जगह हम रखेंगे यहाँ पे 72 डिग्री, तो आएगा साइन 18 डिग्री बटा साइन 90 माइनस 72 इज इक्वल टू होगा साइन 18 डिग्री। ऐसे स्थिति में कट के इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर इसको देखते हैं दूसरे नंबर सवाल को। दूसरा नंबर सवाल देखिएगा, तो यह भी ठीक इसी तरह से है, tan 26 डिवाइड बाई cot 64। अब देखिए मन करे तो ऊपर वाला बदल लीजिए और मन करे तो नीचे वाला बदल लीजिए, लेकिन याद रखिएगा अब ऐसा भी मन नहीं है कि आप दोनों को बदल दीजिएगा, तो फिर स्थिति वहीं आ जाएगी, किसी एक को बदल दीजिए, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे हम नीचे वाला बदले थे, अब मन कर रहा है ऊपर वाला, तो ऊपर वाला ही बदल लेते हैं, tan थीटा, ठीक है। आप फॉर्मूला देखे हैं tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, मतलब cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, ठीक है ना। तो tan 26 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 डिग्री और माइनस थीटा के जगह रखेंगे क्या 26 डिग्री अपॉन, कॉट को रहने देते हैं, किसी एक को चेंज करना है तो एक तो ऊपर वाला कर ही दिए, कॉट में से 90 में से 26 घटाइएगा तो आएगा कॉट 64 और बटा में कॉट 64, फिर कटेगा, आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला में ठीक यही है, किसी एक को बदल लेंगे तो हो जाएगा
cos 48 डिग्री माइनस, इसको बदलते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है, फॉर्मूला आप देख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, या फिर cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है ना। तो साइन थीटा का मान क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिखते हैं cos 90 है तो 90 और थीटा है तो यहाँ पे थीटा आ रहा है, यहाँ 42 डिग्री है तो यहाँ पे आएगा माइनस 42 डिग्री। तो इसको बनाइएगा तो यह आ जाएगा cos 48 डिग्री माइनस cos घटाएंगे तो आएगा 48 डिग्री। अब लीजिए इसको कटाइएगा तो कटने के बाद क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, बनाना इसको आसान है, ठीक है। अब ठीक इसको इसी तरह से बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए cos 31 माइनस sec 59, cos 31 माइनस, क्या करेंगे, किसी एक को बदलना है तो किसी एक को बदलना है तो इसी को बदल देते हैं। तो एक फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, सेक थीटा बराबर होता है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, या फिर cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे दिया है थीटा के जगह पे क्या है, 59 है ना, तो देखिए अगर हम लिखते हैं सेक थीटा के जगह पे 59 डिग्री बराबर, तो हो जाएगा cosec 90 और थीटा के जगह पे क्या लिख रहे हैं 59, ठीक है ना। अर्थात इतना बराबर हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे cosec 90 डिग्री माइनस 59, तो आ जाएगा cosec 31 माइनस, घटाएंगे तो कितना आएगा cosec 31, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में कट जाएगा ना, कट जाएगा तो इसको कटा दीजिए, तो इसको और इसको कटाइएगा तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है बच्चों। आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिखाइए कि मतलब क्या दिखाना है इसको कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1, ठीक है। तो इस तरह के सवाल में LHF लेके दिखाते हैं न तो RHF लेके दिखाते हैं। तो अगर RHF ले लेंगे तो दिखाते रह जाएंगे, होगा ही नहीं, इससे बढ़िया है कि LHF ले लेते हैं, ठीक है। तो LHF ले लीजिए, LHF ले लीजिएगा तो LHF बराबर क्या है, tan 48 tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री, ठीक है। हमको दिखाना है बराबर में 1, ठीक है ना। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, जोड़ा लगाइए इस प्रकार से कि 90 पुर जाए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे, ठीक है ना, अगर 48 और 42 का जोड़ा लगाया जाए तो कितना पूरेगा, 90 पूरेगा कि नहीं पूरेगा। इसी प्रकार से tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री का जोड़ा लगाया जाए तो 90 पुर जाएगा। तो करना बस इतना है, जिसका जोड़ा पुर रहा है उसमें या तो आप चेंज कर दीजिए इसको और नहीं तो चेंज कीजिए इसको। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे या तो tan 23 डिग्री को चेंज कीजिए और नहीं तो tan 67 डिग्री को चेंज कीजिए, अपनी इच्छा पे है, जो मन करे सो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम चेंज करते हैं, tan 48 को ही चेंज करते हैं। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पे cot 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पे क्या आएगा 48, ठीक है। इसको रहने देते हैं या फिर इसको भी चेंज कर दे, इसको नहीं तो इसको, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, इसी को चेंज कर देते हैं। तो tan थीटा बराबर जानते ही हैं
क्या होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, और ई जैसे वैसे लिख दीजिए tan 42 डिग्री इंटू, इसको थोड़ा सा बाद में लिख लेंगे हम, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए cot 90 माइनस 48 आपका हो जाएगा 42 डिग्री, और cot 90 माइनस 23 डिग्री बराबर क्या होगा, cot 67 डिग्री। ठीक है बच्चों, और tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, अच्छा आप जानते हैं cot थीटा जो होता है tan का व्युत्क्रम होता है, तो आप cot 42 डिग्री को लिख सकते हैं tan 1/tan 42 डिग्री इंटू cot tan का व्युत्क्रम होता है, तो इसको लिखा जा सकता है 1/tan 67 डिग्री। ठीक है, और बाकी का जो 2 है इसको प्यार से लिख दीजिए ऐसे ही, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, नहीं तो इसको छेड़िएगा तो पता चलेगा जाइएगा काम से। tan 42 डिग्री से tan 42 डिग्री कट जाएगा, tan 67 डिग्री से tan 67 डिग्री कट जाएगा, तो एक का एक में गुना कीजिएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। लीजिए जो चाहिए था वो मंगा दिए RHS। इस प्रकार से आपका यह सिद्ध हो गया। अब आइए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं इसका। तो दूसरा नंबर सवाल तो मिटा दिए हैं, इसको हम लिख लेते हैं पहले। तो दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखेंगे यह दोनों मिलके क्या हो रहा है, 90 डिग्री, और हमको चाहिए दोनों कटा के 0 मंगाना है। ठीक है ना, आइए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं आप। तो इसमें क्या करना है, RHS में हमको 0 चाहिए, तो क्या करते हैं, साइन 38 और साइन 52 दिया है। ठीक है, ये दोनों साइन में दिया हुआ है और यह दोनों कॉस में दिया है। तो हम लोग जानते हैं कॉस को चेंज करते हैं तो साइन आता है, और साइन को चेंज करते हैं तो कॉस आता है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, या तो साइन वाले को कॉस में चेंज कर दीजिए, और नहीं तो कॉस वाले को साइन में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो दोनों कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, कॉस को ही साइन में चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले LHS लिख लेते हैं। LHS बराबर हो जाएगा cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। ठीक है, तो चेंज कीजिएगा। तो जानते हैं, क्या जानते हैं, cos थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। इस बात को आप लोग याद कर लीजिए, ये बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा के जगह पे कथी आ रहा है, 38। और यहाँ पे इसको भी लिखेंगे साइन 90 माइनस, अब 52 के जगह क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कथी, 52, थीटा के जगह 52 लिखेंगे। अब माइनस में हो जाएगा साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। ठीक है, तो देखिए साइन 90 में फिर 38 जाएगा, कितना आएगा, 52 डिग्री, अब माइनस साइन 90 में से 52 जाएगा 38 डिग्री। बेकार में माइनस लगा दिए, नहीं होगा माइनस, इस 2 होगा माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। तो ध्यान से देखिएगा, साइन 52 साइन 38 में से घटाना है साइन 38 साइन 52, तो ये दोनों से ही दोनों कट जाएगा, और कट के आ जाएगा 0, आई 0 RHS। लीजिए
दिखा दिए। ठीक है, तो आइए अब अगला सवाल देखते हैं तीसरा। तो आइए अब तीसरा सवाल देखते हैं। यदि 2a बराबर दिया हो cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो ऐसी स्थिति में a का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे बना सकते हैं? तो देखिए, कुछ सवाल में छूटा तो नहीं है। यदि tan 2a, हम भी बकलोले हैं, तो आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर में दिया है tan a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो दिया है उसी की सहायता से इसको निकालेंगे। तो लिखते हैं, दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला याद कर ही लिए होंगे। फॉर्मूला है कि tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, यह वाला फॉर्मूला आप याद रखिए, तो यह वाला सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं tan थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, तो यहाँ 2a है tan में, इसको चेंज करेंगे यदि हम cot में, तो यह हो जाएगा 90 डिग्री माइनस। देखिए, tan थीटा को cot थीटा में चेंज करना है, तो 90 माइनस क्या किया, थीटा, थीटा है तो थीटा, तो यहाँ पे भी tan 2a को cot में चेंज करना है, तो इसको लिखेंगे 2a है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a बराबर हो जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री। इसलिए देखिए, यहाँ cot है, यहाँ cot, तो इस cot से cot को कटाना नहीं है, हटा देना है, तो आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस 2a, और इस a को इधर बराबर के इधर भेजिएगा तो माइनस बराबर माइनस 18 है, और 90 डिग्री इधर प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस 2a और माइनस ये मिल के हो जाएगा माइनस 3a, मतलब a 2 बार है, a यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक बार है, और इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 108 डिग्री। माइनस से माइनस को कटा देंगे तो यहाँ पे आएगा a बराबर 108 डिग्री, और 3 जो है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, 3 तिहाई 9, इसके बाद आएगा 1 8 18 6 तिरका 18, तो यहाँ से आपका a का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 36 डिग्री। तो इस प्रकार से यहाँ a का भी मान निकल गया। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। दिया है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। और a आपका VVI सवाल है, अक्सर यह एग्जाम में पूछा करता है, तो इसको देखते हैं उत्तर। सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है, ठीक है, tan a
बराबर कॉट बी लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं, या तो tan को कॉट में चेंज कर लीजिए, नहीं तो कॉट को tan में चेंज कर लीजिए। तो इसके लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, यदि कॉट को चेंज करते हैं तो कॉट थीटा बराबर होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, यह फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे चेंज करेंगे तो चेंज करने पे हो जाएगा tan A बराबर कॉट बी। तो कॉट बी थीटा के जगह पे बी आ रहा है, तो देखिए अगर हम इसको यहाँ पे लिखे कॉट बी तो क्या आएगा 90 माइनस थीटा है तो थीटा, तो बी है तो बी आएगा। मतलब कॉट बी बराबर हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस बी। ठीक है, इसलिए tan है tan से tan को हटा देंगे, a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी। तो यहाँ पे आएगा a और माइनस बी इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो देखिए यह आपका प्रूव्ड हो गया। तो आइए अब 5वां नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया है सेक ए बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। तो ए का मान ज्ञात करें। यह दिया है 4 एक न्यून कोण है, ऐसे ही दिया है यहाँ पे, चूंकि इसको न्यून कोण ही लेते हैं तो लिखेंगे दिया है सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। जब भी इस तरह का सवाल है तो भाई किसी एक को चेंज कर दो। ठीक है, सेक को कोसेक में बदल लो, नहीं तो कोसेक को सेक में बदल लो। ठीक है ना, तो हम सेक को ही बदलते हैं, सेक को बदलना ज़्यादा आसान रहेगा। तो देखिए सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो सेक 4 है, यहाँ पे देख लीजिए सेक 4 है, तो थीटा की जगह 4 आ रहा है ना, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस, देखिए थीटा है तो थीटा, तो 4a है तो 4a। मतलब सेक 4a को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a बराबर होगा कोसेक a माइनस 20 डिग्री। इसलिए कोसेक है और कोसेक है, तो कोसेक से कोसेक को हटा दीजिए, लिखिएगा 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, माइनस 4a, इस a को इधर भेजिएगा माइनस a बराबर हो जाएगा माइनस 20, और इस 90 को इधर भेजेंगे माइनस 90। तो a 4 बार माइनस में है, a नहीं है मतलब एक बार है, तो इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा माइनस 5a। इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 110, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a बराबर होगा 110 और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 21 में आ जाएगा डिवाइड में। तो 5 से इसको कटाइएगा तो कितना मरतबे कटेगा, कटा लीजिए, 5 दूना 10, 1 आएगा, 1 पे 0, 5 दूना 10, मतलब आपका a का जो मान आ गया 22 डिग्री, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए अब 6ठा नंबर सवाल देखते हैं। इसमें दिया हुआ है ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बटा 2 बराबर कॉस A बटा 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यदि यह दिया है ना तो इसका कुछ ना कुछ मतलब है, और अंतःकोण है तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं
हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, यहां पे आके थोड़ा सा रुक जाइए। अब देखिए यहां पे b प्लस सी दिया है, तो b प्लस सी को रहने देंगे, a को उधर ले जाएंगे। कभी कभी सवाल में क्या करता है, a प्लस सी रखता है, तो a प्लस सी को रहने देते, b को उधर ले जाते। कभी कभी क्या करेगा, ab को लिखेगा, तो ab को रहने देंगे और c को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे b प्लस सी दिया है, तो b प्लस सी को रहने दीजिए, और 180 में से a इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, मन करे तो दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए, और नहीं तो इसको इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब लिखिए LHS, यहां पे लिखिएगा अब के बाद कोमा लगाएंगे आप। अब लिखेंगे LHS बराबर साइन b प्लस सी बटा में 2 साइन b प्लस सी। अब देखिए b प्लस सी का मान कितना है, 180 डिग्री माइनस a और बटा में 2। ठीक है, यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, ये जो वैल्यू लिए हैं कहां से लिए हैं, समीकरण 1 से। तो हो जाएगा साइन, अब देखिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो 180 बटा 2 माइनस a बटा 2। ठीक है ना, फिर इसका लॉसल लेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब देखिए साइन 2 से इसको कटाइएगा, 90 मरतबे कटेगा, तो आएगा साइन 90 माइनस a बटा 2। और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस, और थीटा के जगह a बटा 2 है, तो a बटा 2। ठीक है ना, और ये क्यों आया, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ठीक है ना, और ये आपका प्रमाणित हो गया RHS। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 6ठा नंबर सवाल भी सॉल्व हो गया। आइए अब हम 7वां नंबर सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को थीटा नहीं है 0 डिग्री है, 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यह बहुत सिंपल सा सवाल है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ठीक है, साइन को चेंज करेंगे कॉस में, तो फॉर्मूला होता है कॉस साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह 67 है, 67 ले लीजिए, प्लस यहाँ इंप्लाइड एट नहीं लगाइएगा, बराबर लगाइएगा कॉस 75 डिग्री। तो जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह 75 है तो लिखेंगे 75, तो आ जाएगा कॉस 90 में से 67 घटाइएगा कितना आएगा, 1 नहीं 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 8 में से 6 जाएगा 2, कॉस 23 डिग्री प्लस 75 घटाइएगा तो आएगा साइन 15 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 0 और 45 के बीच में 23 और 15 आता है। इस प्रकार से यह आपका सॉल्व हो गया। इस प्रकार से यह आपका एक्सरसाइज समाप्त हुआ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में क्या कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
इससे हमको फायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।